अरे सब ऐसे घर से है अपना, लॉगिन कर लेना है, कुछ तो करना नहीं है। हाँ बच्चे, कहाँ तक पढ़ाई हुआ था पिछले क्लास? कुछ नहीं, खाली आकर ऐसे ही रहना है। जी, खाली ऐसे ही मतलब ना, मेनली है कि ज्वाइन करके रह जाना है। एक, नहीं नहीं नहीं, अरे तुझे सुनाई दे रहा है तू आर्यन मुखर्जी? तो तुझे इतना देर से पूछ रहा हूँ तो तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? पहले आवाज नहीं आ रहा था। पहले आवाज नहीं आ रहा था? नहीं सर। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ाया गया था? कौन सा चैप्टर हम पढ़ा रहे थे? देखिए,
हाँ, कहाँ तक कवर हुआ था पिछले क्लास में? सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था। सरफेस केमिस्ट्री में कहाँ तक कवर हो गया था? ये तो पता नहीं होगा आपको। कोलॉइड तक पढ़ाया था शायद। हाँ, कोलॉइड कोलॉइड तक। कवर हो गया था। हाँ। कोलॉइड तो पढ़ा दिया था मुझे, इतना तो याद है। कोलॉइड कवर हो गया था क्या? मीन हार्डी स्क्वायर्स कुछ करके रूल था ना, अच्छा, उधर तक। वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ, हार्डी से होल हाँ। रूल, वो भी पता पढ़ा चुका हूँ मैं। इसमें तो दो दो चीज तो आप लोग को नहीं पढ़ना है, कैटालिसिस। कैटालिसिस को जो नहीं कैटालिसिस एक पढ़ा। पार्ट होगा ना, उसको हटा दिया है। कैटालिसिस हो गया और एक इमल्सन। अब देखो कौन कौन सा पार्ट डिलीट कर दिया गया सिलेबस से आपका सरफेस केमिस्ट्री में। तो इसमें दो पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, एक आपका कैटालिसिस पार्ट और एक इमल्सन पार्ट, इसको हटा दिया गया है। चलो, तो हाँ थोड़ा सा और है बचा हुआ, उसको मैं बता देता हूँ अभी। ये मैं बता चुका था, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, ब्रीडिंग आर्क रूल बता चुका हूँ। पेप्टाइजेशन ये भी ओवर हो चुका है। प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शंस फ्रॉम कोआगुलेशंस ऑफ लायोफिलिक सोल्स, ये भी ओवर हो गया था। और गोल्ड नंबर आज हमको पढ़ना है, दैट वन इज मैग्नेटिक, दैट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। तो कोलॉइड का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी लिख लीजिए, काइनेटिक प्रॉपर्टी। लिखा हुआ है आपके पास काइनेटिक प्रॉपर्टी, इसको समझ लो आप वाली। काइनेटिक प्रॉपर्टी मींस इसका हम लोग बोलते हैं दैट वन इज ब्राउनियन मोशंस। ब्राउनियन मोशंस, तो ये ब्राउनियन मोशंस क्या होता है आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है ना, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स है, ये रैंडम मोशंस में रहते हैं। जैसे मान लो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये कोलॉइडल पार्टिकल, इससे ये कोलाइड करके क्या करेंगे, अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। फिर ये कोलॉइडल पार्टिकल क्या, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है इससे कोलाइड करके फिर इधर चेंज कर लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशंस, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशंस। ये कोलॉइडल पार्टिकल्स है, इट इज डूइंग रैंडम मोशंस। ये कोलॉइडल पार्टिकल्स क्यों रैंडम मोशंस करते हैं? एज इट कोलाइड विद द अदर कोलॉइडल पार्टिकल्स, तो इससे क्या होता है, इसका मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम चेंज होता है तो और फिर क्या करेगा, ये डायरेक्शंस एक दूसरे डायरेक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोला जाता है दैट वन इज द ब्राउनियन मोशंस काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। और दूसरा देखो रीजन्स में भी लिख दिया है कि कोलिजन्स अमंग द कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये काइनेटिक प्रॉपर्टी शो करने का रीजन है क्या, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं दे आर डूइंग दे आर कोलाइडिंग विथ अदर कोलॉइडल पार्टिकल्स। और दूसरा रीजन बोला गया है कि अनबैलेंस फोर्स बाय द वाटर पार्टिकल्स। अगर मान लो कि एक कोलॉइड है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स आप देख रहे हो क्या करेंगे, ये अगर वाटर का मॉलिक्यूल्स है इसके साथ कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होगा, और जिसके कारण भी क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ड्यू टू दीज टू रीजंस ये जो कोलॉइड्स हैं दे आर शोइंग काइनेटिक प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी है दैट वन इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वन इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है बताओ आप ही। टिंडल इफेक्ट, वो जब एकदम टिंडल सुबह इफेक्ट सुबह स्कैटरिंग, फॉग में दिखता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। अगर ये कोलॉइडल पार्टिकल्स है, इधर से मान लो कि लाइट आया तो कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसको स्कैटर कर देते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में इसको स्कैटर कर देते हैं। इसी को क्या बोला जाता है,
Tyndall effect. Tyndall effect is what? Scattering of light by colloidal particles. क्या ये मुझे बता सकते हो क्या सॉल्यूशंस solution will show Tyndall effect? अगर सॉल्यूशन की बात, सॉल्यूशन नहीं देखा है। हाँ, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है क्योंकि उसमें साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी लेस, बहुत कम होता है। और अगर मैं पूछूं कि क्या सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि सस्पेंशन में जो कोलॉइडल सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होते हैं दैट वन इज बिगर। देखो ये साइज सबसे छोटा साइज होता है सॉल्यूशंस में, उससे थोड़ा बड़ा होता है कोलॉइड्स में, और सबसे बड़ा किस में होता है? दैट इज इन सस्पेंशंस। तो ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं बट सॉल्यूशन विल नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। अब एक चीज एक चीज ये भी समझ लो यहाँ पर कि व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, ये देखते हो ना, व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। यहाँ पर भी इसका भी एक्सप्लेनेशन आप कोलॉइड, इसका भी आप एक्सप्लेनेशन टिंडल इफेक्ट से ही दे सकते हो। कैसे समझो इसको, जैसे देखो ये है आपका अर्थ, ये अर्थ है और ये मान लो कि सन है, सन है, तो ये क्या करेगा? ये आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। जब सन से रे आएगा, सन से रे आ रहा है, आपके एटमॉस्फेयर में इंटर किया तो बहुत सारा पार्टिकल्स मिला उसको। तो ये क्या करते हैं, ये जो सन रे है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं? सन का जो लाइट होता है ना उसको स्कैटर कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो होता है ब्लू कलर का होता है। इस आपको पता है जो सन रे है, सन रे इज ए व्हाइट लाइट, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। तो इसमें जो ब्लू वेवलेंथ, ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है उसको सबसे ज्यादा स्कैटर कर देते हैं। इसलिए ये जो रे आपके आंखों पर पड़ता है, अर्थ पर आता है, और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जो कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। तो ये भी रीजंस क्या टिंडल इफेक्ट से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द कलर, अगर पूछा जाए व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, चीजें मैं समझा दिया हूं। चलो इसमें तो और कुछ नहीं है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया, और काइनेटिक प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मींस मेनली टिंडल इफेक्ट, काइनेटिक प्रॉपर्टी मींस मेनली ब्राउनियन मोशंस। समझ में आ गया ना ये दोनों? आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को समझो थोड़ा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी समझिएगा। इसमें एक टर्म होता है, इसमें दो चीज समझना पड़ेगा। एक होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक टर्म होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरा टर्म है दैट वन इज इलेक्ट्रोस्मोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इसको समझें आप, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोस्मोसिस को समझे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है दैट इज द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, movement of colloidal particles, movement of colloidal particles in presence of electrical field, that is called electrophoresis. अगर movement of dispersion medium, movement of dispersion medium, movement of dispersion medium in presence of electrical field is called what? Electroosmosis. और electrophoresis क्या? मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, अब यहां पर समझें आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैसे हम, आपको पता लगेगा कि कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। उसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं देखिए, ये मान लो कि कोलॉइडल पार्टिकल्स है, पॉजिटिव कोलॉइड है, पॉजिटिव सोल आपने लिया, पॉजिटिव सोल है, हमने इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रोड इंटर कर दिया इसके अंदर। मान लो कि ये कैथोड है, कैथोड, आपको पता हो कैथोड का नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये एनोड है और ये कैथोड है।
तो जब आपको पता है कि आपने पॉजिटिव सोल लिया है, पॉजिटिव कोलोइड लिया है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव कोलोइड का मतलब होता है जो कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज हो गए दैट विल बी पॉजिटिव। तो अभी क्या होगा, आपको पता होगा ये सब जो कोलोइडल पार्टिकल्स है इट विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड, अपोजिट इलेक्ट्रोड के टूवर्ड्स मूव करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स हैं दैट विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड। तो क्या देख रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, क्या मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को कैसे समझोगे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को समझने के लिए कैसे, देखो यहाँ पर एक इक्विपमेंट बना रहा हूं, यहां पर मैंने क्या किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको पता होगा इट विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ, इट विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली डिस्पर्सन मीडियम। इससे क्या, ओनली डिस्पर्सन मीडियम पास हो सकता है, बट कोलोइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए इसको समझिए, हमने इसमें मान लो कि पॉजिटिव कोलोइड भर दिया, पॉजिटिव कोलोइड, पॉजिटिव कोलोइड भर दिया, पॉजिटिव कोलोइड भर दिया और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। यहां पर मान लो एनोड है, एनोड मतलब क्या, पॉजिटिव, और यहां पर एक कैथोड लटका दिया। तो क्या होगा बताओ, ये जो, अब अगर मैं कॉपी में आपके देखूं तो यहाँ पर कैथोड कर दो, इसको ऐसे समझने के लिए, ये कैथोड है और ये एनोड है। चलो, तो अभी क्या होगा, अभी आप देखोगे ये जो आपका कोलोइडल पार्टिकल्स हैं ये इधर मूव करेंगे, मूव करेंगे ना, क्योंकि ये कैथोड है और आपने पॉजिटिव सोल लिया है। तो अभी क्या होगा, देखो अभी यहाँ पर यही होगा, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी जो कोलोइड होते हैं ना, एक कोलोइड जो होते हैं ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, कोई भी कोलोइड जो होते हैं ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। मेरा क्या बोलने का मतलब है, इसको समझे कि अगर मान लो कि कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए बोला जाता है कि ओवरऑल एनी कोलोइड इज ए न्यूट्रल इन नेचर। तो यहां पर क्या देख रहे हो, कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। तो डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो किधर मूव करेगा बताओ, यहां से देखोगे ये जो डिस्पर्सन मीडियम आप देख रहे हो, डिस्पर्सन मीडियम जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है इट विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। तो यहां पर क्या देख रहे हो, डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट आप देख रहे हो। डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट के कारण क्या होगा, यहां पर देखोगे लेवल इधर जो होगा इंक्रीज हो जाएगा और इधर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे डिस्पर्सन मीडियम यहां पर मूव कर रहा है? हाँ सर। तो ये समझ में आ गया हो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हो, आपने यहाँ पर दोनों चीज मूवमेंट हो रहा है, कोलोइडल पार्टिकल्स का भी मूवमेंट हो रहा है और साथ ही साथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए हो तो आपको डिस्पर्सन मीडियम का भी मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इसलिए इसका लेवल क्या हो गया, अप हो गया और इसका लेवल डाउन हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यहां पर और समझे, आपके बुक में एक टर्म दिया हुआ है, हेलहोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेलहोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये क्या होता है समझे आप, जैसे मान लो कि ये कोलोइडल पार्टिकल्स है, कोलोइडल पार्टिकल्स है, तो ये कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो ये इस तरह का जो लेयर बन जाता है, देखो ये कोलोइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्सन मीडियम, फिर देखोगे, फिर कोलोइडल पार्टिकल्स, फिर उसके बाद देखोगे डिस्पर्सन मीडियम। तो इसी को बोला जाता है कि हेलहोल्ट्ज डबल लेयर।
देखो ये जो पहला लेयर होता है ना, ये जो पहला लेयर देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। इसको क्या बोला जाता है? फिक्स्ड लेयर बोला जाता है। और इसके बाद वाला जो लेयर देखोगे, जो भी लेयर है, उसको डिफ्यूज लेयर बोला जाता है। डिफ्यूज लेयर का मतलब होता है ये जो फर्स्ट लेयर के बाद जो भी लेयर आता है वो चेंज होता रहता है। मान लो कि ये लेयर आया, दूसरा लेयर फिर आ गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हेल्होल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में दो तरह का लेयर होता है। पहला लेयर को बोला जाता है फिक्स्ड लेयर, और उसके बाद वाला लेयर को, जो भी लेयर है, उसको डिफ्यूज लेयर बोला जाता है। फिक्स्ड लेयर मतलब दैट लेयर विल बी परमानेंट, और डिफ्यूज लेयर मतलब क्या? दैट लेयर विल कीप्स ऑन चेंजिंग। तो यही आपका हेल्होल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर था, उसके बारे में भी मैं आपको समझा दिया। और इसमें कुछ बचा हुआ है, बताओ। इसके आगे पे ये डायलिसिस है, अच्छा चलो बस। डायलिसिस है, रुक जाओ वो भी बता देता हूं मैं। डायलिसिस भी है, उसको भी समझा देता हूं। दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, यही ना? हाँ हाँ, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल समझ लीजिए आप। कैसे किसी, तो मैंने आपको कोलोइड्स को बनाना सिखाया। कोलोइड्स को बनाना सिखाया, कैसे बनाएंगे ये आपको याद होगा कि कोई, जैसे मान लो कि AgCl है। AgCl एक प्रेसिपिटेट है। अगर इसको सोल बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लो कि AgNO3 में डिप करते हैं। एक कॉमन आयन होना चाहिए, याद होगा आपको। एक कॉमन आयन होना चाहिए, तो क्या होता है, ये एक सोल तैयार हो जाएगा। सोल तैयार हो जाएगा मतलब कोलोइड तैयार हो जाएगा। ये कैसा कोलोइड तैयार होगा बताओ? ये कैसा कोलोइड तैयार होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? चलो, कोई कोलोइड तैयार होगा। अगर इसमें आप चाहो तो KCl भी डिप करोगे तो भी एक सोल तैयार होगा। जब हम कोलोइड बनाते हैं, तो अगर मान लो कि आपने क्या किया, एक्सेस AgNO3 डाल दिया। जब ये, जैसे अगर कोलोइड बनाने टाइम AgCl प्रेसिपिटेट दूध था, इसके अंदर मान लो कि आपने एक्सेस AgNO3 डाल दिया, तो कुछ AgNO3 तो क्या करेगा, इसको सोल बनाने में यूज हो जाएगा, और जो बच जाएगा दैट विल बी एक्ट एज ए इम्प्यूरिटीज। जो एक्सेस AgNO3 आपने डाल दिया while preparing colloids, that will act as a impurities। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोलोइड का प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे प्यूरिफिकेशन करते हैं इसको समझे आप। अगर आप किसी भी कोलोइड का प्यूरिफिकेशन सिंपल मेम्ब्रेन से करते हो, सिंपल मेम्ब्रेन, तो क्या क्या नुकसान है? अगर किसी सिंपल मेम्ब्रेन से आप प्रिपरेशन करते हो, तो सिंपल मेम्ब्रेन में क्या होता है, देखो जैसे कोई भी मेम्ब्रेन में आप इस तरह का देखो होल बना रहता है कुछ, ये मेम्ब्रेन है। अगर तो अभी अगर इसके ऊपर आप कोलोइडल, ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसके ऊपर डालोगे, तो क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, ओनली डिस्पर्सन मीडियम पास करेगा, डिस्पर्सन मीडियम। और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर कोलोइडल पार्टिकल्स और साथ ही साथ इम्प्यूरिटीज इसके ऊपर छन जाएगा, जमा हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर इस कोलोइडल सॉल्यूशन से डिस्पर्सन मीडियम ही अलग हो गया, आप तो अलग करना चाहते थे इम्प्यूरिटीज अलग करना चाहते थे, बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इम्प्यूरिटीज अलग नहीं हुआ, यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम ही अलग हो गया। तो ये कोलोइडल पार्टिकल्स, ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हम कभी भी सिंपल मेम्ब्रेन से कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं। इसको प्यूरिफाई करने का दूसरा तरीका देखे, समझे। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनिमल मेम्ब्रेन यूज करना पड़ेगा, एनिमल मेम्ब्रेन। और एनिमल मेम्ब्रेन की क्या खासियत है समझो। अगर मान लो कि ये एनिमल मेम्ब्रेन है, ऐसा एनिमल मेम्ब्रेन मतलब किसी भी एनिमल का ये मेम्ब्रेन आपके पास है, तो एनिमल मेम्ब्रेन में आपको पता होगा छोटे छोटे होल होते हैं, ऐसा होल है। इसमें आपने क्या किया ना, कोलोइडल सॉल्यूशन को डाल दिया। कोलोइडल सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा, और साथ ही साथ इम्प्यूरिटीज होगा। जो एक्सेस AgNO3 आपने डाल दिया दैट विल आल्सो प्रेजेंट। तो हम क्या करते हैं ना, बाहर से ये जो आपका एनिमल मेम्ब्रेन है,
बाहर से हम क्या करते हैं, वाटर वाटर पूरा फिल कर देते हैं। यहाँ से देखो वाटर का इनलेट भी है और यहाँ से वाटर का आउटलेट है, वाटर आ रहा है, वाटर जा रहा है। अगर ऐसा रहने से क्या होगा ना, ऐसा रहने से ये जो डिस्पर्सन मीडियम जो देख रहे होते मूव कर जा रहा था, बाहर अंदर हो रहा था, ये डिस्पर्सन मीडियम मूव नहीं करेगा। डिस्पर्सन मीडियम विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन अंदर और बाहर सेम है। यहां से ये जो एनिमल मेम्ब्रेन से आप देखोगे ओनली कोलॉइडल पार्टिकल्स, सॉरी इससे देखोगे ओनली आपका इम्प्यूरिटीज से बाहर निकलेगा। अगर इम्प्यूरिटीज बाहर निकलेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ना, डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस प्रोसेस बोला जाता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस प्रोसेस। यहां से ओनली देखोगे इम्प्यूरिटीज विल कम आउट, इम्प्यूरिटीज यहां से बाहर निकलेगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड डिस्पर्सन मीडियम विल रिमेन सेम, इसी के अंदर रह जाएंगे। और इस तरह हम लोग किसी भी कोलॉइड्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे किसी कोलॉइड्स का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अब ये आपको पता होगा हम लोग किडनी के अंदर भी इसी तरह का प्यूरिफिकेशन होता है। तो वहां पर लिख दिए एक पॉइंट कि फंक्शन ऑफ किडनी टू फिल्टर द ब्लड दैट इज रिमूव द इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज हम लोग को पता होगा किडनी जो आपका यूरिया होता है, यूरिया विल एक्ट एज ए इम्प्यूरिटी, यूरिया को वहां पर फिल्टर किया जाता है। और यहां पर लिखा गया उसको पढ़ लीजिएगा, आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर NaCl CO2 आर मेंटेन इन सच ए वे दैट there should not be movement of useful ions, only the movement of impurities is allowed through semi permeable membrane। ये सेमी परमियल मेम्ब्रेन आपका जैसे डायलिसिस में बताया ना, यहाँ पर डायलिसिस में इसी तरह किडनी में भी इस तरह किडनी भी इसी तरह का फंक्शन करता है। किडनी क्या करता है, किडनी जो ब्लड आपको पता होगा ब्लड जो यूरिया लेकर आता है, किडनी क्या करता है, किडनी आपके ब्लड से यूरिया बाहर निकाल देता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, ये किडनी का फंक्शन होता है। तो ये भी आपने समझ लिया। एक होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है अगर आप डायलिसिस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में करा रहे हो तो दैट विल कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। चलो उसके बाद और क्या है, उसके बाद देख लो एक और टॉपिक थोड़ा सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। एक क्लासिफिकेशन बाकी था, डिस्पर्स फेज, दैट इज एक को बोलते हैं माइक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर, एसोसिएट पार्टिकल्स। तो उसको अगर साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स आर कमिंग अंडर कोलॉइडल रेंज, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो। देखो नाम ही है मैक्रो, मतलब एक इंडिविजुअल कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज अगर कोलॉइडल रेंज के अंदर आता है तो उसको मैक्रो बोलते हैं। और एक दूसरा होता है मल्टी। मल्टी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा पार्टिकल्स को मिलाकर मिलाएंगे तभी दैट पार्टिकल्स विल कम अंडर द कोलॉइडल रेंज। तो सेकेंड जो लिखा होगा उसको पढ़िए आप, क्या लिखा है, साइज ऑफ वन कोलॉइडल पार्टिकल्स आर नॉट कमिंग अंडर कोलॉइडल रेंज, सो सेवरल एटम्स और मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टुगेदर। बहुत सारा एटम्स मॉलिक्यूल्स को हम लोग मिलाते हैं, देन इट विल कम अंडर द कोलॉइडल रेंज। तो ऐसे को क्या बोला था, मल्टी मॉलिकुलर। तो माइक्रोमोलिकुलर क्या होता है, इंडिविजुअल कोलॉइडल पार्टिकल्स आर कमिंग अंडर कोलॉइडल रेंज। मल्टी मॉलिकुलर क्या होता है कि बहुत सारा
मेरे तरफ से ये चैप्टर्स कंप्लीट है, और इसके बाद और भी कोई चैप्टर्स आपका बचा हुआ नहीं है, समझे? तो केमिस्ट्री सिलेबस इज ओवर। अब जब भी क्लासेस होगा आप आओगे, अगर आने का होगा तो आप ओनली रिविजन्स करोगे, मैं कोई आपका चैप्टर्स दे दूंगा, उसको आप रिविजन्स करोगे, और अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछोगे, समझे? मैं अगला हफ्ता नहीं रहूंगा सर, अगला अगला हफ्ता हफ्ता मेरा क्या है? क्लास है। अगला हफ्ता मेरा एग्जाम है, क्या चीज का एग्जाम? प्री बोर्ड है। अभी चल रहा है वैसे प्री बोर्ड हम लोगों का, लेकिन उस दिन सैटरडे को ही एग्जाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्री और बोर्ड चल रहा संडे है। को, हाँ, और संडे को मेरा एक दूसरा एग्जाम है। अच्छा 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 अच्छा, चलो तो अच्छा से, अब बहुत कम टाइम बचा है। अब सीबीएसई हाँ ने डेट भी अनाउंस कर दिया, तो आप लोग अब पढ़ने, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि मतलब पढ़ तो बहुत लिए, जब तक आप उसका सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो इफेक्टिव नहीं होगा। तो उसको सेल्फ स्टडी करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर क्लासेस आना होगा तो क्लासेस, मतलब यहाँ पर आओगे, मैं कोई टॉपिक दे दूंगा, उसको आप वहाँ पर रिविजन्स करोगे। ओके, ठीक, थैंक यू। थैंक यू।